शिमला में मनरेगा कानून में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने की कथित कोशिश का विरोध किया। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान, शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था सहित कई कांग्रेस नेता और पदाधिकारी इसमें शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा गरीबों और ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस कानून में बदलाव कर महात्मा गांधी का नाम हटाने और योजना की मूल भावना को कमजोर करना चाहती है, जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी धरना स्थल पर संबोधन देते हुए कहा कि मनरेगा से जुड़े कानूनों में बदलाव कर केंद्र सरकार मजदूरों और ग्रामीणों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा मजदूरों और पंचायत स्तर पर काम करने वाले लोगों के हितों में कार्य करती है और आगे भी उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मनरेगा कानून में बदलाव का फैसला वापस नहीं लिया तो प्रदेश भर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं में केंद्र सरकार के फैसले को लेकर गहरा रोष भी देखने को मिला। राज बदल दो, बापू का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बापू का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बापू का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जैसे कि आज की जो धरना है, ये मनरेगा जो खत्म किया गया उसके लिए है। ये दर्शाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वो किस तरह गरीबों को कुचलना चाहती है। मनरेगा क्या था? सोच थी राहुल गांधी जी की, कांग्रेस पार्टी की। ये एक गरीब आदमी जो गांव में रहता है, उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए उसको खेत उसका पहले डेवलप करे, फिर उसमें डंगे लगाए, फिर उसमें पानी का व्यवस्था करे और प्लांटेशन की उसके बाद व्यवस्था करे चरणबद्ध तरीके से। मनरेगा का असली मूल रूप ये थे, उसको एक्ट में लाया गया। और हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का 100 दिन का मैंडेट था कि 100 दिन मिनिमम रोजगार गारंटी देंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 120 दिन दी। उसके अलावा इतिहास में पहली बार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 60 रुपए की बढ़ोतरी करी स्टेट के शेयर से। आज हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मोदी सरकार है, ये गरीबों को कुचलना चाहती है। मनरेगा का नाम बदल के, ये मैं समझता हूँ मनरेगा का नाम नहीं बदला है उन्होंने मनरेगा को खत्म करा है। महात्मा गांधी जी को नाम जो है उनका, क्योंकि महात्मा गांधी जी के नाम से था, एक पहलू ये भी है, उनका नाम जो है वो भी खत्म इतिहास से करना चाहते हैं। मनरेगा का नाम रखा विकसित भारत जी राम जी, ये नाम रख दिया। अब इसमें क्या है ये समझना साथियों हमारे को बहुत जरूरी है कि इसमें इन्होंने करा क्या है। इसमें इन्होंने करा है, जो नया एक्ट आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मिनिमम वेज नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन से क्षेत्र में ये जो विकसित भारत का कार्य है वो होगा कि नहीं होगा, कहाँ पे एग्रीकल्चर किस सीजन में है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तय करेगी, और किस स्टेट में होना है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से तय करेगी। आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि जो केंद्र की सरकार है उन्होंने एक 20 साल पहले जो लाया हुआ कानून था, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी, राहुल गांधी जी की सोच थी, एक आम व्यक्ति, शोषित वर्ग, गरीब व्यक्ति, उनको घर बैठे, घर द्वार जो रोजगार मिल रहा है उसको बदलने का, महात्मा गांधी जी का नाम कुचलने का, उस पर बुलडोजर चलाने का कार्य जो केंद्र सरकार कर रही है, उसके विरोध में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मनरेगा क्या था? मनरेगा एक बहुत बड़ा कानून था और इस देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा कानून था। और जब मनरेगा हमने लाया था
कांग्रेस की सरकार ने लाया था, इस पे लगातार 2 महीने चर्चा हुई है सदन में, लगातार 2 महीने इस पे चर्चा हुई है। उसके बाद ये सेलेक्ट कमेटी को गया है, जिसमें भाजपा के भी सांसद शामिल थे और सर्वसम्मति से इसको पास किया गया, डिस्कशन के बाद पास किया गया था। और बहुत बड़ा कानून जिससे शोषित वर्ग, गरीब वर्ग को फायदा मिला है पूरे हिंदुस्तान में, उस कानून को आज तोड़ा गया है, उसको कुचला गया है और तोड़ मरोड़ कर आनन फानन में इन लोगों ने उसको 10 मिनट के अंदर संसद में पेश करके और रातों रात उसको पास कर दिया। हमारी आवाज हम इसलिए नहीं बोल रहे कि ये कानून कांग्रेस पार्टी ने लाया है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये कानून हमने गरीबों के लिए लाया है। ये हर गरीब का कानून है, हर शोषित वर्ग का कानून है, इसलिए हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लड़ाई लड़ रहे हैं एक आम व्यक्ति की, एक गरीब व्यक्ति की, जो अपनी रोजी रोटी अपने घर में कमाता था, अपनी जमीन में कमाता था, अपने कार्यों में कमाता था। आज आपने देखा होगा बैकडोर से भाजपा वाले जब चुनाव नजदीक आते हैं तब कैसे कैसे लोगों के खाते में पैसे डालते हैं। और कांग्रेस का जो प्रयास था वो ये प्रयास था कि लोगों के कार्य भी हों, लोग अपने घर में कार्य भी करें और लोग जो शोषित वर्ग है, जो जिनकी कम जमीनें हैं, जिनका गुजारा नहीं होता है, उनको अपने घर से, अपने गांव से, अपने प्रदेश से और जगह पलायन न करना पड़े। पलायन को रोकने का सबसे बड़ा साधन मनरेगा था और मनरेगा से लोग उठे भी हैं। हमारा जो स्तर है वो उठा है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखना आपने कि मनरेगा एक ऐसा कार्य था लोगों के बीच में, जिसमें हम एक गारंटी थी कि आपने इतने दिन कार्य करना है, आपको इतने पैसे मिलने ही मिलने हैं। वो सही तरीके से थे, अपने कार्य करके थे, वो बैकडोर से नहीं थे। और हम विरोध करते हैं। आज आपने गांधी जी का नाम मनरेगा से हटा दिया, कल को आप करेंसी से हटा देंगे, ये भी आप कर सकते हैं। भाजपा की सरकार कुछ भी कर सकती है। हमारे करेंसी में बापू जी के फोटो है, वो करेंसी में सारी जगह आपको पता है देखने को मिलते हैं। कल को इन्होंने गांधी जी को करेंसी से भी हटा देना है। मोदी जी और शाह जी, एक साइड मोदी जी की फोटो लग जाएगी, एक साइड शाह जी की लग जाएगी, दोनों की फोटो लग जाएगी। और ये कार्य यही कर रहे हैं जो जितने भी हमने कानून बनाए। अभी विदित चौधरी जी ने बताया, हमने राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया। इन्होंने सभी चीजों को तोड़ मरोड़ कर कुछ और कर दिया। और ये जरूर है, आप देख रहे होंगे पिछले 12-13 सालों से, जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई, इन लोगों ने क्या काम किया है। इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में जो मनरेगा को बहुत कमजोर किया है, यहाँ मनरेगा का पैसा देना बंद कर दिया है। यहाँ लोगों की जो हाजिरियां लगती थी उसमें कहते फेरबदल कर दिया, ताकि कम से कम लोग इसमें इंडक्ट हों और उनकी कम हाजिरियां लगे। पैसा नहीं आ रहा केंद्र सरकार से, हम अपना शेयर दे रहे हैं तब भी पैसा नहीं आ रहा। अब शेयर का जो स्तर है उसको किस तरह से बढ़ाया, 60-40 का रेशियो कर दिया, ताकि कई सरकारें हैं जो उसको अपना शेयर नहीं जमा करा पाएगी। इन सब चीजों को देखते हुए हम एक चीज बता देना चाहते हैं भाजपा को, हम शोषित वर्ग, गरीब आदमी की लड़ाई अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे।